हेलो, मैं ज्ञान अग्निहोत्री आज आपका फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेसन में। जेरेंड क्या है? जेरेंड जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा एकदम से लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जेरेंड जो है एक नाउन का काम करता है, लेकिन ये वर्ब जैसा लगता जरूर है, लेकिन काम करता है कैसे? नाउन जैसे। इसमें हम जो है आज जेरेंड को कैसे यूज़ करें और उसकी यूज़ करते हुए अपनी फ्लुएंसी में कैसे चार चांद लगाएं, उस पर बात करेंगे। आप जेरेंड सीखिए और जेरेंड का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा लेंगे। जेरेंड को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम आज सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला उसका महत्वपूर्ण तरीका है, जेरेंड को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ईटिंग एप्पल इज यूजफुल फॉर हेल्थ, राइट। ईटिंग यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल मैं बोलूं तो हंटिंग टाइगर्स इज एक्सट्रीमली डेंजरस, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा हंटिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर ब्रशिंग योर टीथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो ब्रशिंग यहाँ पर देखा आपने सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग यहाँ पर फिर सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब इसमें वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकता है। वर्ब के साथ टू बी का में कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज अटेंडिंग मीटिंग, राइट। दूसरा बोले द हार्डेस्ट थिंग्स अबाउट लर्निंग इंग्लिश इज अंडरस्टैंडिंग वर्ब पैटर्न, राइट। अगला एग्जांपल देखिए, वन ऑफ लाइफ प्लेजर इज हैविंग ब्रंच इन बेड, राइट। देखा आप। अब इसको हम जेरेंड को प्रीपोजिशन में भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज जरूरी है ध्यान देना कि जब वर्ब जो आती है तो वर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन आता है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात समझना जरूरी है कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो एक प्रीपोजिशन जैसे होते हैं, खत्म होते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ एंड देयर इज नो पॉइंट इन, ये प्रीपोजिशन जैसे खत्म होते हैं। अब हम एग्जाम्पल से में समझेंगे बेहतर तरीके से। अब मैं यदि आपसे कहूं कि कैन यू स्नीज विदाउट ओपनिंग योर माउथ, कैन यू स्नीज विदाउट ओपनिंग योर माउथ? इफ यस तो प्लीज कमेंट, राइट। ही इज गुड एट बास्केटबॉल and also he is good in painting, right. He avoided him by walking on the opposite side of the road, right. He arrived in London after driving all over night, driving देख रहे हैं आप। My father decided against postponing his trip to Australia, postponing यहाँ पर gerund form कैसे यूज हो रहा है? There is no point in writing a letter, right. In spite of missing the train, we arrived on time. अब हमने एक बात और देखना है, जेरेंड हम फ्रेजल वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको ही पता ही होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जिसमें एक वर्ब इसके बाद प्रपोजिशन या कि कोई एडवर्ब जुड़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। व्हेन यू विल गिव अप स्मोकिंग, राइट। ही ऑलवेज पुट ऑफ गोइंग टू डेंटिस्ट, राइट। देखा आपने फ्रेजल वर्ब के बाद। एक एग्जांपल और मैं पूछता हूं, ही केप्ट ऑन आस्किंग फॉर मनी, राइट। राहुल ended up buying a new mobile after his old one broke, राइट। बाइंग फ्रेजल वर्ब, ended up एक फ्रेजल वर्ब है। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं आपको बेहतर तरीके से समझने में काम आएंगे। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड टू लगता है। जैसे प्रीपोजिशन में एग्जांपल जैसे होता है टू टेक टू बी एकस्टम टू गेट अराउंड टू बी यूज टू। इसलिए हमको ये रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि टू जो है प्रीपोजिशन की स्थिति में है या कि कोई इसमें फ्रेजल वर्ब के साथ है, उसके साथ ही जेरेंड फॉलो होता है। यदि इन्फिनेटिव का फॉर्म नहीं है, वर्ब की इन्फिनेटिव का फॉर्म नहीं है, तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और उसका सही मतलब समझ पाएंगे, गेसिंग से नहीं। जब हम मतलब सही समझेंगे
और उसको यूज़ करेंगे तभी हमारी इंग्लिश सीखने का सही मतलब निकलेगा। तो यदि आपने किसी प्रोनाउन को इट एक वर्ड टू के साथ लगाते हैं तो यह मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है और टू यदि प्रीपोजिशन है तो हम देयर मस्ट बी ऑलवेज फॉलोड बाय ए जेरंड। जेरंड उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, राइट। इसको भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम्पल से समझें और एग्जाम्पल्स को आप रिपीट करें। यदि आप एग्जाम्पल्स समझेंगे, एग्जाम्पल्स को रिपीट करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। I look forward to hearing from you soon, right? I look forward to watching movie, right? I look forward to it, right? I am used to waiting for buses, right? I am used to watching movies, right? I am used to it, right? He didn't really take to studying English. He didn't really take to studying English, right? She didn't really take to it. When will you get around to mowing the grass, right? देखा आपने, इसमें जो पैटर्न है, पैटर्न को समझें। जेरंड जो है कई बार कंपाउंड नाउन्स में भी आती है, कंपाउंड नाउन्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो मीनिंग है आपको पता है कि जेरंड को मीनिंग जो है, हमने पहले भी बोला शुरुआत में कि एक नाउन का काम करता है। जेरंड बेसिकली एक नाउन जैसा ही यूज होता है, भले ही उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, राइट। तो जिसे एग्जांपल में बोलूं कि स्विमिंग पूल, तो इट इज अ पूल फॉर स्विमिंग, राइट। स्विमिंग पूल क्या है? स्विमिंग पूल आईएनजी लगा हुआ है तो वास्तव में वर्ब नहीं है, वह एक नाउन है। पूलिंग का एक स्विमिंग का एक पूल है, राइट। एग्जाम्पल्स में आप बेहतर तरीके समझेंगे, जैसे आई एम गिविंग राहुल ए ड्राइविंग लेसन, राइट। आई एम गिविंग यू ए जेरंड लेसन, राइट। आई हैव ए स्विमिंग पूल इन माई होम, राइट। आई बॉट सम न्यू रनिंग शूज, राइट। देखा आपने, सभी में जो जेरंड फॉर्म कैसे यूज हो रही है वो वास्तव में नाउन के तरीके से हो रही है। अब इसमें यदि एक चीज और देखेंगे, जेरंड जो है कुछ एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज होती है। जेरंड फॉर्म बहुत ही यूजफुल फॉर्म है, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला आपसे, सॉरी फॉर रिपीट। तो आपने एक एक्सप्रेशंस में भी बोल सकते हैं, जैसे कांट हेल्प, कांट स्टैंड, टू बी वर्थ एंड इट इज नो यूज। एग्जाम्पल से देखेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। शी couldn't help falling in love with him, right? I couldn't help reading WhatsApp message, right? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, I can't stand being stuck in traffic jams, right? It's no use trying to escape, right? It's no use running here and there. Another example, it might be worth phoning the station to check the time of the train. आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।